आजकल सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि लोग जो है अपनी जो मेंटल जो स्टेट है वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं और इतना ज़्यादा बड़ा कोई कदम उठाने लगे हैं कि उनको अपनी जान की भी कोई फिक्र नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है कि यूट्यूब पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है अनुराग डोभाल UK07 राइडर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए यूट्यूब पर जितने भी चैनल चल रहे, जितने भी वीडियोज़ हैं या जितने भी आ ही रहे हैं कि इसका हेल्थ अपडेट क्या है और व्यूज़ के लिए जो भी बोला जा रहा है या व्यूज़ के लिए जो किया जा रहा है, जो भी वहाँ गए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि कितना वो आदमी अपसेट हो रहा होगा, कितना ज़्यादा। जब वो लाइव आया था तो मैंने वो देखा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने, क्योंकि मैं उसकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब वो बिग बॉस में गया मैं तभी मैंने तभी मुझे लगा, मुझे पता चला था कि इस तरह का कोई क्रिएटर है जो बाइक के वगैरह में बाइक्स के बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब और बहुत बड़ा क्रिएटर है, तभी इसको बिग बॉस में लेकर आए हैं। लेकिन बिग बॉस में देखिए लेकर तो आ गए थे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया, जैसे कि लास्ट सीजन मृदुल के साथ किया गया, सेम वैसे ही क्रिएटर के साथ तो ये कुछ अच्छा करते नहीं है बिल्कुल भी। उसको तोड़ने की, जब तक वो मेंटली बिल्कुल ही वैनिश्ड ना हो जाए तब तक वो लगे रहते हैं बिल्कुल। और बाहर आकर भी अनुराग ने यही बात कही थी, जो चीज़ें हमने बिग बॉस में नहीं दिखाई गई हैं वो उसने बाहर आके बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो सुनकर भी बड़ा अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी। लेकिन जैसे कि लोग बता रहे हैं कि जब से ये बिग बॉस से बाहर आया है, बिग बॉस की जर्नी के बाद इसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए हैं। पहले तो बिल्कुल हाइट पर थी, उसके बाद फिर डाउन डाउन डाउन, और अब सिचुएशन ये आ गई है कि लड़के ने लाइव आकर, देखिए जो भी आप लोग कहना चाहें ये तो आप देखिए कि उसने क्या करने की कोशिश की है। और अब सिचुएशन यहाँ मैं इस चीज़ से रिलेट तब कर पा रही हूँ क्योंकि इस सेम सिचुएशन से मैं भी गुजर रही हूँ, जो कि उसके साथ हुआ है। जो भी इंजरीज अनुराग को हुई हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की हुई तो वो शायद अपने कभी पैरों पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह की इंजरीज़ की बात करी जा रही है कि बैकबोन फ्रैक्चर या हिप बोन फ्रैक्चर, देखिए अगर हिप बोन फ्रैक्चर है तो वो तो ईजिली हो जाएगा ठीक, 2-3 महीने लगेंगे उसको। लेकिन अगर बैकबोन फ्रैक्चर है तो, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ इस चीज़ से, मैं भुगत चुकी हूँ, मैं भुगत रही हूँ उस चीज़ को। खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो देखिए फिर उसकी लाइफ क्या होगी। जैसे कि अब न्यूज़ में पता चल भी रहा है कि उसकी जो वाइफ है या उसके जो वाइफ की फैमिली है वो भी वहाँ पे आ गए हैं, हॉस्पिटल में हैं। और जो अपनी उसकी खुद की फैमिली है वो तो बिल्कुल भी, उन्होंने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया, बिल्कुल पत्थर के लोग हो गए हैं आजकल। उनका भाई, जैसे कि उसके भाई ने बोला, कलाम इंक ने, कलम इंक है या कलाम इंक है, वट जो भी नाम है उसका, कि जो भी होता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अनुराग के साथ। तो किस तरह के रिलेशन देखिए आजकल हो गए हैं, कितनी कड़वाहट आ गई है रिश्तों में कि आपका सगा भाई जिसने आपको कमा कर इतना सारा दिया है, आप लोगों को इतना स्टैब्लिश कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोग जाने जाते हो, अगर अनुराग ना हो इनकी लाइफ में तो इनको जानता कौन है, आप ये बताइए। कौन अनुराग की मम्मी को जानता है, कौन इसके भाई को जानता है? इनकी कोई खुद की इतनी पहचान नहीं है। अनुराग के बड़ा होने के बाद ही अनुराग ने इतनी मेहनत की होगी कभी, देखिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन उस लड़के ने इतनी मेहनत की है जिसकी वजह से उसकी लड़के, जो उसकी फैमिली है वो लाइमलाइट में आ गई है। और तभी अनुराग की वजह से उसकी मम्मी को पहचानते हैं, उसके भाई को पहचानते हैं, उसकी फैमिली को पहचानते हैं सारे। अगर वो इतना पॉपुलर ना होता तो कौन जानता भला अभी कौन है उसका भाई, कलम इंक क्या चीज़ है, कोई नहीं जानता था। अभी तो उसने अपना जो करियर है वो अभी स्टार्ट किया है, लेकिन अनुराग ने पहले मेहनत की है, अनुराग की वजह से ही वो इतना ऊपर गया है। अब जो कह रहा है कि वो मरे या जिए, देखिए वो उनका फैमिली मैटर है, इसमें तो हम क्या ही बोल सकते हैं किसी को, क्योंकि रियलिटी किसी को भी नहीं पता है कि कहाँ क्या हुआ है। लेकिन जितना देखा है मैंने बिग बॉस में, क्योंकि देखिए कम से कम 3 महीने का होता है बिग बॉस, तो 3 महीने तक अगर आप किसी को हर रोज़ देख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं, वो इतना बड़ा कोई फिल्म स्टार तो था नहीं कि उसको स्क्रिप्ट के साथ, उसको स्क्रिप्टिंग या स्क्रिप्ट के साथ बोलने की आदत है। वो तो एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, यूट्यूबर है, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वहाँ तो जो उसके मन में आया, जैसे हम लोग हैं, हमारे मन में जो भी आता है हम वही बात करते हैं, जो हमें फील होता है हम वही बात करते हैं। वहाँ वो भी ऐसे ही था, बिल्कुल नॉर्मल ही था, बिल्कुल उसने ऐसा कुछ नहीं था। और कल मैंने जो देखा कि मनारा चोपड़ा ने भी एक वीडियो डाला है, क्योंकि वो भी उस सीज़न में थी, उसके साथ थी, और उसने कहा कि मैंने 3 महीने में उसके साथ रही हूँ और बहुत अच्छा बॉन्ड था हमारा, हालांकि कभी बाहर आकर कभी बात नहीं हुई है। लेकिन वो देखिए लिटरली वो रोई है, वो मनारा चोपड़ा, मैं उम्मीद भी नहीं कर पा रही थी कि ये इस तरह का भी है ये। तो वो कह रही थी कि अगर इतनी, कहती मैंने फ़ोन भी किया उसको, जो मुझे पता चला कि इस तरह की मेंटल सिचुएशन में है वो, मैंने कॉल भी करा लेकिन उसने कॉल पिकअप नहीं करा।
और जब उसका कॉल आया तो मैं नहीं पिक कर पाई, तो हमारी ऐसे इस तरह से कुछ बात नहीं हो पाई। और वो कहती मैं जाने वाली हूँ अब, मैं अब भाई उससे मिलने के लिए जाने वाली हूँ। देखिए अब क्योंकि उसको उनको दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे वो मेरठ में थे वहाँ तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी और इंजरीज़ बहुत ज़्यादा है उनकी, तो इसलिए उनको मुंबई शिफ्ट कर दिया, दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। और वो मनारा जो है वो मुंबई में है, आपको पता ही है, वो स्टार है, फिल्म स्टार है। तो जो लोग बिग बॉस देखते हैं, जिन लोगों ने बिग बॉस में अनुराग को देखा है, वो लोग जानते हैं कि वो इतना भी बुरा आदमी नहीं है, क्योंकि 3 महीने तक आप अपनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते हैं। और मैंने लाइव में देखा था, लाइव में देखिए 2 घंटे की, शायद वो 2 घंटे समथिंग की लाइव होगी वो। आप कितना झूठ बोल लोगे, आप कितने झूठे यहाँ से कर लोगे। आप उसकी फिजिक को देख के आप बता सकते हो कि वो कितना डिप्रेशन में होगा, कितना ज़्यादा डिप्रेशन में है उसकी, क्योंकि आपके बॉडी जेस्चर्स, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ बता देती है आप भी आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप एंग्जाइटी में हैं, आपको डिप्रेशन है, तो आपकी बॉडी में दिखता है वो। और जब मैं उसका लाइव देख रही थी, मैंने कुछ देर का ही देखा, तो मैं साफ देख पा रही थी कि वो कोई ड्रामा नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल नेचुरल था, वो बिल्कुल नेचुरल। वो जो उसके अंदर दुख था, वो तकलीफ़ थी, वो जो रोए जा रहा था बार बार, वो बिल्कुल नेचुरल था। वो तो देखिए नेचुरल था। उनके घर में क्या हुआ, वाइफ के साथ क्या हुआ, पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो आदमी उस दिन बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल जेन्युइन। क्योंकि जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जो लोग फीलिंग्स को समझते हैं, जो लोग बॉडी जेस्चर्स को समझते हैं कि डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में आपके बॉडी का जो है वो किस तरह से काम करती है, आपका फेस किस तरह से होता है, तो उस चीज़ को मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ये सब मैं गुजर चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, आप कैसे हाथ पैर अपने चला रहे हैं, आपका जो ब्रेन का सिस्टम है वो क्या उस टाइम क्या हो रहा है, मैं सारा देख पा रही थी। और मैं बिल्कुल समझ गई थी कि ये बिल्कुल ही ये डिप्रेशन में है, ये टोटली डिप्रेशन में है और इसको बड़ी सख्त ज़रूरत है किसी के सपोर्ट की। अगर उसको शायद कोई सपोर्ट मिल जाता तो शायद वो इतना बड़ा कदम ना ही उठाता। देखिए जो भी उसने उठाया है वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाई करने वाली बात नहीं है, और जब भी वो कभी ठीक होगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन अब जो उसने अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा कठिनाई में डाल दिया है, तो मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि प्लीज़ उसके साथ इस तरह से तो कुछ ना हो कि वो कभी अपने पैरों पर चल ही ना पाए। क्योंकि जिस तरह से गाड़ी लगी है, तो जिस तरह का भी उसका पोस्चर था वो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि हाँ उसके साथ बड़ा पंगा है, वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में है और उसको किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसको समझ सके। लेकिन इसने इतना टाइम दिया ही नहीं, और वो लाइव आकर जो भी हुआ वो आप सबने देख ही लिया है, तो वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अगर इंजरीज़ उसकी कुछ ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, इंजरीज़ अगर बैकबोन वाली इंजरी अगर ज़्यादा हुई, बेशक सर्जरी हो जाए, वटएवर कुछ भी हो जाए, लेकिन बैकबोन इंजरी का कोई इलाज नहीं है। पैसे चाहे आपके पास जितने मर्जी हैं, लेकिन यहाँ पर आकर इंसान बिल्कुल हार जाता है, बिल्कुल हार जाता है यहाँ पर। और मैं इस चीज़ को फील करती हूँ हर रोज़ 28-30 साल होने वाले हैं अब मैं व्हील चेयर पर हूँ, क्योंकि मेरी भी बैकबोन फ्रैक्चर है और उसकी तो एक्सीडेंट के थ्रू गई है। लेकिन मेरी तो कोई सोच ही नहीं सकता कि मेरी इंजरी किस तरह से हुई है। पेड़ से गिरने से हुई है मेरी इंजरी। आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, कितना ज़्यादा कच्चा ही कहूँगी मैं, इतना बॉडी पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग, जहाँ आपकी बॉडी बिल्कुल खड़ी है उसकी वजह से, लेकिन जरा सा भी उसको अगर हिट होता है तो सबसे ज़्यादा वही पार्ट जो है वो आपका डिसेबल कहूँगी मैं। तो अगर कहीं वो बैकबोन उसका फ्रैक्चर हो गया, लोग कह रहे हैं कि सीरियस इंजरी है, लेकिन जब मैंने सुना कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करी जा रही है, बैकबोन के बारे में जो बात करी जा रही है, देखिए हिप की इंजरीज तो रिकवर हो जाएंगी, हिप का तो सर्जरी होगी और वो चलने लायक हो जाएगा, क्योंकि यंग 27 की एज सारी है अनुराग की। लेकिन अगर बैकबोन इंजरी हुई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, सारी उम्र व्हीलचेयर पर घूमना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो लोग जी रहे हैं ऐसी ज़िंदगी को, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा कि एक बाइकर, एक इतना अच्छा कार चलाने वाला या इतना सब कुछ अपनी लाइफ को इस तरह से करने वाला, लेकिन एक मूर्खता में, एक
बिल्कुल ही अपनी लाइफ को इस तरह से डेंजर उसमें। देखिए किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप ये देखिए, जैसे कि उसकी फैमिली ने बोल ही दिया है, मरे वो जिए वटेवर जो भी है, उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ लिया है कि ये हमारा कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन अभी देखिए अगर उसके साथ कोई सीरियस इंजरी हो गई इस तरह की, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। अभी तो वो चल फिर पा रहा है, तभी नहीं वो सर्वाइव कर पा रहा है, तभी वो इतना टूट चुका है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी उसको हो गई, या डैमेज जैसे हुआ है सर्जरी, क्योंकि बहुत तेज़ जो गाड़ी है वो लगी थी, तो जिस तरह से उनको बताया गया है कि बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज है, और काफ़ी ज़्यादा जो इंजरी हुई है उसको बाजू में भी, इस तरह जहाँ सुनते आ रहे हैं, जैसे कि वीडियोज़ में देख भी रहे हैं। लेकिन मैं प्रे करूँगी गॉड से कि प्लीज़ इस आदमी को हिम्मत दे, स्ट्रेंथ दे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि वो आदमी बहुत मेहनत करके आ गया है। फैमिली की परिस्थितियों की वजह से ही ये जो उनके घर का क्लेश है ये बाहर आ चुका है। और देखिए घर की में जब प्यार करते हैं लोग तो वो दरवाजे बंद कर सब अंदर, लेकिन जैसे ही कुछ खटपट होगी सीधा ही। और आप देखिए आज ये मजाक का विषय बन गया है, हर कोई बस कंटेंट के लिए UK07 को बस कर रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब आप लोगों के घर की परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो आप उसको सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी लेकर ना आए, क्योंकि मजाक उड़ाने वालों का बिल्कुल भी कमी नहीं है। मजाक वो लोग कहीं ना कहीं से कंटेंट ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि मैंने भी देखा था कि वड़ा पाव वाली ने कितना मजाक उड़ाया था उनका, कि कंटेंट के लिए किया जा रहा है, कंटेंट के लिए, और उसके बाद उसने फिर सॉरी कहा। इस तरह से बड़े सारे क्रिएटर होंगे जिन्होंने व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल दिया होगा कि ये कंटेंट के लिए कर रहा है, कंटेंट के लिए। देखिए जो लोग इमोशनली अटैचमेंट होती है ना जिनकी, या जो लोग इमोशनल होते हैं ज़्यादा, वो उस चीज़ को समझते हैं उस चीज़ को। और अनुराग के केस में जब वो लाइव आया था तो मैक्सिमम लोग समझ ही गए थे कि ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ एक दो चार लोग होंगे जिनका दिमाग ख़राब ही रहता है, उनको कुछ समझ ही नहीं आता दूसरों के बारे में, बस अपने व्यूज़ बटोरने हैं उन्होंने तो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घर की जो आपकी जो भी है, किसी के साथ खटपट है या कुछ भी है, देखिए डाउन्स तो आते ही हैं। आप अगर लाइफ में अप आए हैं तो डाउन भी आए होंगे। रजत दलाल का मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत अच्छा इंस्पायरिंग लगा मुझे उसकी जो बात कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबकी आती हैं, कोई अच्छे से टैकल कर लेता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन अनुराग ने तो इस लेवल का कर दिया इसको कि लाइव आकर सारी दुनिया को बता दिया कि हमारे घर में क्या चल रहा है, परिवार के साथ क्या चल रहा है, फैमिली के साथ क्या चल रहा है, वाइफ उसके साथ नहीं है। तो उसने तो बिल्कुल डिस्प्ले ही लगा दिया, बिल्कुल ही। तो हर कोई उसका मजाक उड़ाने में बाज नहीं आएगा। जो ये उसकी खुद की गलती थी, वो लाइव आकर उसने खुद ही सारा कुछ बता दिया। और उसके बाद फिर जब ये इंस्टा लाइव हुआ तो उसके बाद तो फिर सबको पता चल ही गया, हर कोई बात कर रहा था, हर कोई। तो आप अपने घर की परिस्थितियों को, या जिस तरह की भी परिस्थितियाँ आती हैं, प्लीज़ सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी ना लेकर आएँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक माध्यम है केवल मजाक उड़ाने का। बहुत कम लोग हैं जो आपको एक्चुअल में समझेंगे, एक्चुअल में आपकी परिस्थितियों को एक्चुअल में समझेंगे। और ये सब आप सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें कि हाँ आपको यहाँ से कोई ऐसा निकल कर मिलकर आएगा जो आपकी परिस्थितियों को दूर करेगा। आपको देखिए सहना तो खुद ही पड़ेगा, कुछ भी हो चाहे, लेकिन आप कोई ऐसा अपने साथ ज़रूर रखिए जो आपको अच्छे से समझे। तो मैं इस चीज़ से बड़ा शॉक्ड हूँ। वो इतना बड़ा क्रिएटर है, वो इतने सारे लोग उसके आसपास रहते हैं, तो क्या इस सिचुएशन में उसके साथ कोई भी नहीं था जो उसको जो मेंटली सपोर्ट कर सके, या हर कोई उसके पैसों के पीछे ही था? मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। किसी एक को तो रखिए जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकें। अगर आप पेरेंट्स से नहीं बोल सकते हैं तो किसी को तो रखिए आप, जिससे आप शेयर कर सकते हैं अपने मन की बातें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, किसी और को नहीं बता सकते हैं। कई बार ऐसे होता है बातें जो आप हर किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को तो रखिए आप इसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर आप पेरेंट के साथ नहीं बन रही है आपकी, तो ब्रदर सिस्टर तो होंगे, ब्रदर के साथ नहीं बनती, सिस्टर होगी, सिस्टर के साथ नहीं बनती, कोई फ्रेंड ऐसा होगा जो आपने खुद बनाया होगा, ईश्वर ने आपके लिए भेजा होगा वो। तो आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ आप अपनी इस तरह की सिचुएशन को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। शायद अगर उसको ऐसा मेंटल सपोर्ट मिला होता तो शायद वो इस तरह की कोई हरकत ना करता। तो आप अपने जीवन में एक व्यक्ति तो ऐसा ज़रूर रखें जिसको आप अपना सब कुछ बता सकें, बिल्कुल ही निडर होकर, उससे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में है, वैसे तो मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है, देखिए पेरेंट्स कई बार समझते नहीं हैं, समझते इन द सेंस मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं उनको बोलकर परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मेरी सिस्टर है, मैं सब कुछ उसको ही बोल देती हूँ। और वो मुझे सजेशंस भी देती है, वो मेरी गुरु भी है, मुझसे छोटी है लेकिन वो मेरी गुरु भी है।
तो मुझे आइडियाज़ भी देती है, सजेशंस भी देती है। मैं अगर कभी परेशान हो जाऊँ, देखिए व्हीलचेयर पर लाइफ जीना कोई ईजी नहीं है, बहुत टफ है, बड़ा मुश्किल है। हर रोज़ मर मर कर कटता है, हर एक दिन जो बढ़ता जाता है, आपकी एज भी बढ़ रही है, आप ये देखिए, तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मेंटल सपोर्ट के लिए आपको एक व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसा रखना होगा जो आपकी इस दर्द को, आपकी सिचुएशन को, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसको आप वो समझ सके। उसके बाद ही आप इस तरह की, क्योंकि उसने वो जो स्टेप उठाया है वो बिल्कुल एक्सट्रीम होकर उठाया है, वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था वो क्या कर रहा है, और वो जो भी हुआ वो तो बिल्कुल गलत ही है। देखिए इस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि जो भी गलत कदम उसने उठाया है तो उसको तो जस्टिफाई करना बिल्कुल ही मूर्खता ही होगी। लेकिन मैं ईश्वर से ज़रूर प्रेयर करूँगी कि प्लीज़ उसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जिस मेंटल स्टेज से वो गुजर रहा था, और अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो वो बर्दाश्त कैसे करेगा, वो तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि चलने फिरने वाले की लाइफ जब एकदम से सडनली व्हीलचेयर पर मूव कर जाती है तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, या जिन लोगों के साथ ऐसी हैपनिंग हुई है, चलने से लेकर और व्हीलचेयर तक का सफ़र बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं खुद नहीं आज तक एक्सेप्ट कर पाई, कभी भी मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाई कि मैं कभी चलती भी थी और आज मैं व्हीलचेयर पर चल रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल है। तो प्लीज़ आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। अगर आपके घर में टेंशन है तो प्लीज़ उसको भी आप किसी के साथ शेयर करते रहिए, बताते रहिए, ताकि आपका जो मेंटल जो स्ट्रेस है इतना ज़्यादा ना हैवी हो जाए कि आपको इस तरह का ड्रास्टिक जो है कदम लेना पड़ जाए और आपकी ज़िंदगी पर ही भारी पड़ जाए। देखिए किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अगर इसमें कुछ बिगड़ा तो ना अनुराग का ही बिगड़ेगा, और वो उसने ऑलरेडी बहुत कुछ बिगाड़ रखा है। अब वो कितने महीने तक बेड पर पड़ा रहेगा ईश्वर जानता है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई तो फिर तो वो बेड पर ही है, फिर तो आप देखिए, फिर तो क्योंकि जो खुद ही पहले ही टूटा हुआ है, और अगर इस तरह से अगर कुछ ऐसी इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसको बेड पे रहना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं उसकी तबीयत कैसी रहेगी, या किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगा वो। तो इस तरह बस मुझे इसी टॉपिक पर बात करनी थी। मुझे कोई व्यूज़ का वो नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए अनुराग का नाम यूज़ कर रही हूँ, मैं केवल उसके मेंटल प्रेशर की बात कर रही हूँ कि अगर आपके दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन है, इतना आप अपने परिवार से कटे हैं, आपको प्रॉब्लम है अपने परिवार से, तो आप किसी एक के साथ बैठकर आराम से डिस्कस भी कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर आकर उसको पब्लिकली बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ इस चीज़ को। भाई अपनी पारिवारिक प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल ही सारी दुनिया के सामने अपने डिस्प्ले कर दिया है, उसका परिवार के साथ पर क्या प्रॉब्लम है, भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है, वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम है, सारी दुनिया को आपने बता दिया है। देखिए इसमें आपको व्यूज़ तो आपको मिल भी गए थे, लेकिन वो टेक डाउन कर दिया वो यूट्यूब ने, और वो डिलीट भी कर दिया वो, क्योंकि इस तरह की उसने बात कुछ ऐसी की थी। तो उसका क्या फ़ायदा, ऐसे व्यूज़ का क्या करोगे आप जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आपका मेंटल, आपकी बॉडी नहीं आपके साथ है, आप क्या करोगे उस चीज़ का। तो इस तरह की हरकतें तो प्लीज़ ना ही करें। किसी को अपने जीवन में ऐसा तो रखें जिसके साथ आप सबको शेयर कर सकें। अगर उसके साथ भी, उसके पास भी, देखिए आप एक चीज़ आपने इसमें सब शायद सीख लेने वालों ने तो ले भी ली होगी कि देखिए पैसा चाहे जितना मर्जी हो, शायद अनुराग के पास होगा पैसा, मेरे ख्याल से, मुझे तो पता नहीं, पैसा होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति का ये हाल है तो देखिए क्या करेगा उस पैसे का वो, जहाँ वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, उसकी मेंटल स्टेटस इतना गंदा है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वो कुछ भी शेयर कर सके, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का, ऐसे व्यूज़ का क्या करना है आपने, ऐसे फेम का क्या करना है, अपने नेम फेम का क्या फ़ायदा, जब आपका यही चीज़, अगर ये चीज़ स्टेबल है ना, आप कम में भी गुजारा कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपका यही हिला हुआ है ना, जैसे कि उसका हिला हुआ था यहाँ से, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको करना क्या है, उसको गलत सही उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था, फ्रस्ट्रेट था वो एक नंबर से, बिल्कुल एकदम से फ्रस्ट्रेट, गुस्सा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ था। और उसके बाद जो उसने ड्रास्टिक स्टेप उठाया वो तो बिल्कुल गलत ही था। तो आप अपनी मेंटल स्टेट को प्लीज़ यहाँ से अगर आप यहाँ से सही हैं तो आप स्टेप कर जाएंगे फिर भी, लेकिन अगर यहाँ से आप टूट चुके हैं तो फिर आप लाइफ में कभी नहीं उठ सकते, चाहे आपका शरीर काम कर रहा है। मैं 28 ईयर्स हो गए हैं, 29 लगने वाला है, व्हील चेयर पर हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कभी गड़बड़ नहीं होने दी, यहाँ बिल्कुल मैं सेट रखती हूँ, तभी मैं सेट हूँ। मेरा घर भी मैंने बिल्कुल फिट कर रखा है, वरना 28 साल व्हील चेयर पर बड़ा मुश्किल है निकालना। और मैं कोशिश करती हूँ कि खुद भी पॉजिटिव रहूँ, अपने परिवार को भी, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को भी पॉजिटिव रखूँ। तो देखिए आप भी अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।